तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस स्टडीज सेंटर पर। दोस्तों बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 1.2 प्रश्नावली 1.2 पूरी इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि हम क्या मानेंगे, इसको √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम मान लीजिए कि √5 एक परिमेय, क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P/Q। ठीक है, तो Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है इसकी, P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q अभाज्य, ठीक है, ये ज याद आ, ठीक है, अभाज्य सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ क्या निकले, एक निकले, वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न को आगे करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक मान लेंगे। इस √5 का गुणा इस क्यू में कर देंगे, तो √5Q इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना √5Q का वर्ग। ठीक है, और इधर हो जाएगा P का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा, जैसे √5 को हम 2 बार गुणे में लिखेंगे, वर्ग मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, तो सिंपल 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, सिंपल 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, और क्यू स्क्योर आएगा ही आएगा। क्यू स्क्योर क्यों आएगा, क्यू का गुणा हम 2 बार करेंगे। आप बोलोगे कि क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो क्यू क्यों आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुणे में क्या होती है, घाते जुड़ती। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, यहाँ पर भी एक मानेंगे। ठीक है, एक हमेशा रहता है। तो एक और एक प्लस 1 + 1 क्या होता है, 2, यानी कि क्यू स्क्योर हो गया बराबर P स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा अपना P² / 5। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, और इधर वाले भाई साहब को हम मिटा देंगे। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हम आगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो चुकी है हमारी। अब इसमें क्या, P² जो है वो 5 से विभाज्य है। यहाँ लिखेंगे हम, अतः P² 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। तो P भी 5 से विभाज्य होगा, सिंपल। P भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, विभाज्य होगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1
हो चुकी है हमारी। अब हम क्या मानेंगे यहाँ पर, p बराबर क्या मानेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे हम माना p बराबर 5k, p बराबर के, p के बराबर में हम क्या मान लेंगे, 5k। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को लेंगे हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, इस वाली समीकरण को हम लेंगे, किसको, इस वाली समीकरण को। तो यहाँ पर है क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर, और पी हमने क्या माना यहाँ पर, 5k। ठीक है, पी के बराबर में हमने क्या मान लिया यहाँ पर, 5k। तो यहाँ पर हो जाएगा 5k का वर्ग। ठीक है, 5k का वर्ग, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, सिंपल। यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा अपना 5 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, और बटे में हो जाएगा अपना 5। अब क्या करेंगे हम, 5 से 5, इसको 25 को 5 से विभाज्य कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना पी स्क्वायर बराबर, आगे है ना, पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यू है ना, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपना 5k स्क्वायर। अब क्या होगा, के स्क्वायर इधर ले आएंगे, ये 5 बराबर से इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये गुणे में था तो बटे में चला जाएगा, और ये हो जाएगा अपना क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अतः क्यू भी, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, किससे है, 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है। तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ है, एक बार इसको देख लो आप। ठीक है, फिर हम इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आगे सोल्व करता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या थोड़ा सा बचा है प्रश्न हमारा। अतः इसलिए क्यू भी 5 से, इस प्रकार पी और क्यू यहाँ लिखेंगे हम, इस प्रकार ठीक है, पी और क्यू, पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी 5 से क्या हो रहे, दोनों डिवाइड हो रहे, दोनों कट रहे। तो एचसीएफ क्या आएगा, एक ही, एक नहीं आएगा। ठीक है, एचसीएफ एक नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी, या लिखेंगे हम, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि, हम क्या लिखेंगे, हम लास्ट लाइन है हमारी, इससे सिद्ध होता है कि, होता है कि √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, हो चुका हो क्लियर आपको। चलिए हम आगे देखते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सेम ऐसे कैसे इसको हल करना है,
ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 3+1, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 3+2√5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। एक मिनट, एक लाइन और लिख लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए ठीक है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर करके 3+2√5, ठीक है, बराबर P/Q। Q के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए, 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा अपना 2√5, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा अपना P/Q। ये 3 बराबर से उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती होगी दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा अपना √5, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 2√5 लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पर कर लेंगे, ये हो जाएगा P/Q माइनस 3Q, P/Q माइनस इसका और इसका, हम इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे तो P आएगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3Q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कर देंगे हम √5, और ये 2 बराबर से उधर जाएगा तो चला जाएगा अपना बटे में, ठीक है। और इसको एज इट इज़ लिख लो, P-3Q, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और बराबर क्या है, परिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है, असंभव है, ठीक है। इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है अतः हमारी कल्पना गलत है। यहाँ लिखेंगे हम अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, यहाँ लिखेंगे इससे, ठीक है, सिद्ध होता है कि, होता है कि क्या 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कर दिया हमने, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं हमें, ठीक है। पहला करते हैं हम यहाँ पर 1/√2, इस वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम हल, लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है, लिखा। Q बराबर क्या है, 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे हम, अंक पलटेंगे, अंक पलटने पर, ठीक है, अंक पलटने पर, अंक पलटेंगे तो √2 क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये हो जाएगा P/Q, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा P/Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय बराबर परिमेय,
अपरिमेय, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी ही मेरी, आप समझ लेना, ठीक है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है। दोनों बराबर नहीं हो सकती कभी भी। परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि अतः हमारी कल्पना गलत है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर। इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध, ठीक है, होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन और हमें हल करने हैं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, दूसरा है यहाँ पर, क्या है, 7√5 वाला है ना। इसको हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। 7√5 बराबर क्या मानेंगे हम, P/Q। Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, ठीक है। इसका और इसका गुणा कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 7√5Q, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपना P, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, P, ठीक है। P हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा अपना √5Q, √5Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा P/7, ठीक है, P/7, ठीक है। तो हम केवल √5 को इधर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना P/7Q, P/7Q। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, असंभव है, असंभव है, ठीक है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। और आगे लिखेंगे हम, इससे सिद्ध होता है कि, क्या होता है, सिद्ध होता है कि क्या, 7√5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं यहाँ पर। चलिए, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तीसरा है इसी में अपना 6+√2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखेंगे हम 6+√2
बराबर पी बाई क्यू, पी बटा क्यू। ठीक है, क्यू के बराबर नहीं है, क्या नहीं है, ज़ीरो। ठीक, क्यू के बराबर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर √2 सेम ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर पी बटा क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये 6 जो दिख रहे हैं ना आपको, 6 ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएंगे, 6। ठीक है, क्लियर। उसके बाद √2 बराबर यहाँ हो जाएगा अपना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। पी का गुणा 1 में करेंगे पी, इस 6 का गुणा इस क्यू में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा अपना Q। ठीक है, तो ये इधर वाली परिमेय, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिमेय अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय √2 अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है। दोनों क्या बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर। ठीक है, पार्ट 2 यानी कि 2.1 लेकर आएंगे हम। ठीक है, पार्ट 2 का नाम क्या है, पार्ट 2 का नाम क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।